गंभीर भूख के शिकार हैं। लेकिन उन्हीं के आंकड़े ने बताया कि उनके जो है 9 साल की अवधि में ये 7.2% भी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ चुके हैं। तो एक तरफ किसान गल्ला पैदा कर रहा है, किसान अनाज पैदा कर रहा है और उसको जो है दाम नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ बड़ी संख्या देश की जो है भूख से मर रही है, वो भूख का शिकार है। और जो है सरकार इसमें झूठा जो है प्रचार करके बताने की कोशिश कर रही है कि देश बहुत उन्नति कर रहा है। ये सारी परेशानी को दूर नहीं करोगे तो जो है देश के अंदर भुखमरी भी बढ़ेगी और जो है देश के अंदर हाहाकार भी मचेगा। जो पूरा कोरोना का मैंने हवाला दिया वो इसी वजह से था कि पूरी आर्थिक विकास की योजना करोड़ों मजदूरों को खाना नहीं दे पाई, मजबूर होकर उनको पुलिस की लाठियां खाने के बावजूद सड़कों पर उतरकर घर वापस आना पड़ा। यह मजबूरी जो है ये नीतियां पैदा कर रही है। आज 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, 5वें राज्य का चुनाव बचा हुआ है। हम देखें इन सरकारों के क्या प्रचार हैं। मोदी सरकार ने 2014 में कहा था कि देश के किसानों को स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से कुल लागत का 1.5 गुना दाम मिलना चाहिए। उसके 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दे दिया कि हम जो है किसानों को 1.5 गुना दाम नहीं दे सकते। लेकिन पूरे प्रचार में आज उनसे देखिए, जब भी वो एमएसपी घोषित करते हैं तो कहते हैं कि हम 1.5 गुना दाम दे रहे हैं। उन्होंने धान की रकम 2183 रुपए प्रति क्विंटल जो है घोषित कर रखी है। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव में यही भारतीय जनता पार्टी, यही मोदी सरकार घोषणा कर रही है कि अगर उसको प्रदेश में विजयी बनाया तो वो 3100 रुपए का रेट देगी। यही कांग्रेस पार्टी ने भी वहां पे घोषणा की है कि वो 2700 रुपए क्विंटल का रेट देगी। क्या ये नहीं बताता कि देश के किसानों की परेशानी क्या है? क्या ये नहीं बताता कि जिन पार्टियों को जो है किसानों के वोट की जरूरत है वो फिर से एक बार जो है झूठे वादे करने के लिए उतर आई हैं? ये सवाल देश का सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनकर उभर रहा है। अभी तेलंगाना का चुनाव हो रहा है, वहां पे बीआरएस की सरकार 10-12 हजार रुपए प्रति एकड़ का आर्थिक सहयोग देती है किसानों को ताकि लागत के महंगे दाम की वो पूर्ति कर सके। वहीं पे कांग्रेस पार्टी ने 16,000 रुपए एकड़ का दाम जो है उन्होंने जो घोषणा की है कि 16,000 रुपए प्रति एकड़ का सहयोग हर फसल पर दिया जाएगा ताकि लागत का दाम जो है पूरा किया जा सके। लागत की स्थिति क्या है? डीएपी ब्लैक में बिक रहे, हमारे घरों में जो है प्रीपेड मीटर लगाना चाह रहे हो, तुम जो है हमारे पंप पे जो है मीटर की वसूली कर रहे हो, किसानों को केस लेके उनको जेल भेज रहे हो। ये बातें जो है आज चर्चा करने की हैं और इन पर आंदोलन खड़ा करने की बात करने की है। आपके आंदोलन की ये जीत है कि 2 दिन पहले योगी सरकार को भी घोषणा करनी पड़ी कि अप्रैल के बाद से किसानों के पंप पर कोई वसूली नहीं की जाएगी। हम कहना चाहते हैं आंदोलन को और मजबूत कीजिए, घर जाकर गाँव-गाँव के अंदर किसानों को संगठित कीजिए। ये मंच बने हुए हैं जहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा संयुक्त रूप से इन तमाम सवालों को उठा रहा है और साथ में ट्रेड यूनियनों के साथ भी एकता बढ़ रही है। ये संयुक्त रूप से आंदोलन बढ़ेगा तो देश की जनता की आजादी और आबादी का आंदोलन, आबादी को आजाद करने का आंदोलन है। ये जो है उन जंजीरों से जो जंजीरें हमारे साथ लटकी रह गई हैं 47 में, बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे ऊपर कब्जा करना चाहती हैं, हमारे बच्चे खुशहाल नहीं रह पा रहे हैं। लोग जिक्र कर रहे थे किस तरह से पढ़ाई महंगी हो गई है, लोग जिक्र कर रहे थे कि सारी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है कंपनियों और नर्सिंग होमों के हवाले कर दी गई है। ये तमाम सवाल हमारे लिए जिंदा सवाल बने हुए हैं, इन सभी पर जो इकट्ठा संघर्ष होगा। लेकिन सबसे पहला सवाल है कि अगर किसान बचेगा तभी जब उसको वाजिब दाम मिलेगा, और उसको वाजिब दाम उसका 1.5 गुना दाम है। तुम जो है किसानों को कुचलना चाहते हो, जिस तरह से तुमने लखीमपुर में कुचला था, इस बात को किसान स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। वो अपराधी जिन्होंने जो है मंदसौर में जो किसानों को गोली चलाई थी वो आज भी मंत्री बने हुए हैं, वो आज भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और वो अपराधी जिन्होंने किसानों की लखीमपुर में हत्या की थी वो भी जो गृह मंत्री बने हुए हैं। ये अपराध के पक्ष में खड़ी हुई सरकार है। ये किसानों को मरवाकर विदेशी कंपनियों की सेवा करना चाहती है। इसीलिए इसने जो किसानों के ऊपर ये झूठा केस लिखा है, एक पत्रकार संहिता पर, न्यूज क्लिक पर उसने यूएपीए में कानून में एक केस लिखा है जहां पर उनसे कहा है कि वो आतंकवादी हैं।
सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया था, किसान आंदोलन की सच्चाई जनता के सामने रखी थी। उनसे कहा गया है कि तुम विदेशों से फंड लेते हो, उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि तुम किसानों को फंड दे रहे थे और इनके आंदोलन को बढ़ा रहे थे। उसमें कहा गया है कि किसान आंदोलन ने धरना प्रदर्शन करके आवश्यक सामान की आपूर्ति को बाधित किया है। उनकी तैयारी लंबी है किसानों के खिलाफ। हम उनको घोषणा करना चाहते हैं, योगी जी आपके घर में आके घोषणा कर रहे हैं कि किसानों की भी लंबी तैयारी है। किसानों पे हाथ घेरोगे तो इस देश में नहीं रह पाओगे। इंकलाब जिंदाबाद।